कल एयर स्ट्राइक के बाद पूरे देश में जश्न का माहौल है। कोटपुतली में उत्साह नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पहलगाम हमले का करारा जवाब दिया है। सेना की साहसिक कार्रवाई के बाद लोगों में जश्न है। हमारे हिंदुस्तान में जो राफेल पर नींबू मिर्ची लटका रहे थे, अब आज उनके घर में भी सबके नींबू मिर्ची लटक जाएंगे। असली ये जब कहा गए थे, जब जयपुर में, पंजाब में, हर जगह लावारिस वस्तु को बम बना के बताया गया था, जब कांग्रेस कहा गए थे। आज हिंदुस्तान में जो विवाद हो रहा है, इसी कांग्रेस की बदौलत हो रहा है। माता की हमारे साथ जो लोग मौजूद है, कल देर रात सेना ने कार्रवाई की। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर कार्रवाई की गई है। कैसा ये शौर्य है, ये पराक्रम है, ये संकल्प है, ये दृढ़ इच्छा शक्ति है, और ये उस बात का जवाब है जो वेद में हमारे लिखा हुआ है, सठे साठ्यम समाचरित, कि कुटिल के साथ कुटिल के जैसा व्यवहार किया जाएगा। हमारे साथ कुछ और युवा जो मौजूद है, और युवाओं को सेना को किस प्रकार से मनोबल देंगे? भारतीय सेना ने बहुत ही जबरदस्त कार्रवाई की है और आगे भी ऐसे ही कार्रवाई करती रहेगी। पाकिस्तान को करारा जवाब देती रहेगी। आतंकवादियों के जो हौसले हैं उनको पस्त कर दिए। भारत माता की जय। लोगों का कहना है कि जिस प्रकार जो सेना की कार्रवाई हुई है, वो हम उसके साथ हैं, देश के साथ खड़े हैं। इस समय पक्ष और विपक्ष नहीं, बल्कि पूरा समूचा देश एक साथ है। जी, कल देर रात जो एयर स्ट्राइक की गई है आतंकवादियों के अड्डे पर, क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, कुछ दिनों पहले जो पहलगाम में पाकिस्तान द्वारा पोषित जो आतंकवादियों द्वारा कायराना हमला हुआ भारतीय नागरिकों पर, उसके जवाब में जो भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बना के जो करारा जवाब दिया है, उसकी हम सब सराहना करते हैं। और आज पूरा हिंदुस्तान एक साथ है। आज पूरी कांग्रेस पार्टी ही नहीं, बल्कि पूरा विपक्ष और पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। और हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी आतंकी ठिकाने हैं, उन सबको नेस्त नाबूद कर दिया जाए। हम भारतीय सेना के साथ हैं। पूरा भारतवर्ष, पूरा हमारा मुसलमान समाज सेना के साथ है, भारतीय सेना के साथ है। पूरा भारतवर्ष खुश है कि पाकिस्तान पे कार्रवाई की गई। जिस तरह से पाकिस्तान चुपके से वार करता है, कायराना हमले करता है, आकर निर्दोष लोगों को मार कर चला जाता है, तो ये जो एयर स्ट्राइक की गई वो बिल्कुल उचित की गई है। और पाकिस्तान पे इस तरह से भारत सरकार को कार्रवाई करते रहना चाहिए। जिस तरह से उन्होंने आतंकवाद, पूरे विश्व में आतंकवाद को जन्म देने वाला पाकिस्तान है, और पाकिस्तान से हमारा जो कश्मीर है वो वापस ले लेना चाहिए। और अब समय आ गया है कि अब पाकिस्तान को ख़त्म करना ही पड़ेगा। युद्ध होगा तो आम नागरिक मारे जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा तो होने वाला है नहीं। हाँ है, अगर उन पाकिस्तान वालों ने गलती की है, हिंदुस्तान पे जो आतंकी भेज के आम नागरिकों के साथ गलत किया, वो उनके साथ हो चुका है। अगर वो चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जवाब मिलेगा उनको। किसी भी स्थिति में वो अगर खड़े होते हैं तो उस चीज़ का जवाब हम देने के लिए तैयार हैं। हमारे देश तैयार है, हमें कोई दो राय नहीं। लोगों का कहना है कि करारा जवाब देने के लिए भारतीय सेना और भारत पूरी तरीके से तैयार है, और इस जो जंग है इसकी आहुति देने के लिए जो युवा है वो भी तैयार है। और देश एक सशस्त्र सेना के साथ में खड़ा है, उसके साथ में 140 करोड़ लोग हैं, वो लगातार जो पूरे देश है वो साथ खड़े हैं। लोगों का कहना है कि पक्ष विपक्ष नहीं, हम अपने देश, अपने सशस्त्र बलों के साथ हैं, और हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तान समर्थित जो आतंकवादी संगठन है वो खत्म हो, और जो आए दिन जो कायराना हमले पाकिस्तान की जो समर्थित आतंकवादी है उनके द्वारा किए जाते हैं, उनको लगातार टारगेट करके उन लोगों पर उनको खत्म किया जाए, और वो सभी बिल्कुल यहाँ से सर्वनाश हो। पाकिस्तान के साथ किसी भी प्रकार से जो युद्ध की स्थिति भी बनती है तो लोग यहाँ के तैयार है और सशस्त्र बलों के साथ में हर बार खड़े हैं। कोटपुतली से हिमांशु सेन, एनडीटीवी। ऑपरेशन सिंदूर पर बीकानेर में भी खुशी देखी जा रही है। आतंकियों के मारे जाने से लोग उत्साहित हैं। जय हिंद के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतें होती रही, लेकिन इस बार हमें सबक सिखा ही दिया कि हम क्या हैं। आखिर हम हिंदुस्तान हैं। हमें बर्दाश्त करना जब आता है तो हमें जवाब देना भी आता है। जबरदस्त हमने जवाब दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान आज मुंह छुपा रहा है, और इस बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान में
सेलिब्रेशन का माहौल है, खुशियां मनाई जा रही है। बीकानेर भी इससे अछूता नहीं है, क्योंकि बीकानेर की 1000 किलोमीटर से ज्यादा लंबी सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। तो बीकानेर वाले जानते हैं कि ये नापाक हरकतें क्या होती है और पाकिस्तान कितना नापाक है। सर क्या कहेंगे? बहुत शानदार एक्शन लिया है हमारी सरकार ने। मैं सबसे पहले मोदी जी की रणनीति को नमन करता हूं। आतंकवाद की फसल इन्होंने काटी है और जब जब आतंकवाद वहां फैलेगा मोदी जी ऐसा ही प्लान बनाएंगे, क्योंकि हमारे वहां पाकिस्तान की जनता से कोई बैर नहीं है। मैं तो ये कहूंगा आज का जो जश्न है वो हमारे भारत के अंदर जो त्योहार होते हैं उससे भी बड़ा जश्न मनाने का दिन है आज, क्योंकि पाकिस्तान जो नापाक हरकत करता है, जो आतंकवाद को पालता है, उनकी कमर तोड़ के रख दी है। और भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और मोदी जी से यही बोलते हैं, पाकिस्तान के एक एक आतंकवाद को चुन चुन के मारे। जी जी। अरे पाकिस्तान तू चीज क्या है? तू भारत से निकला हुआ है कीड़ा, चुन चुन के मारेंगे तेरे को, चुन चुन के मारेंगे। और यदि मोदी जी रहे, मोदी जी तक मेरी बात जाए तो मोदी जी इनको चुन चुन के मारो, चाहे हम भी मारे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुन चुन के मारो इनको मोदी जी। दूध मांगोगे तो खीर देंगे, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, आतंकवाद फैलाओगे तो चीर देंगे। ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। वंदे मातरम। पाकिस्तान ने जो हमें हमला किया वो बहुत गंदा था, तो मोदी जी ने इसका जवाब चुन चुन के दिया। और भारत माता की जय। बच्चे भी जानते हैं कि नापाक हरकतें क्या है उसकी। और यहाँ कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं। जी मैम क्या कहेंगी आप? आतंकवाद को खत्म कर दीजिए मोदी जी, बस आपसे यही अपील है। सबसे पहले तो मैं मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। मोदी जी ने रात को जो 31 पर जो हमला किया पाकिस्तान पे वो बहुत ही सराहनीय था। उन्होंने 9 जगह पर हमला करके भारतवासियों को बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। बोलो भारत माता। यकीनन तमाम लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि उन्होंने बता दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। महाराज भी खड़े हैं। और ये जिस मुल्क में ऐसी हस्तियां मौजूद हो, ऐसी हस्तियों का आशीर्वाद जिस धरती को मिलता रहे, तो वहां तो जीत निश्चित है। जी महाराज आप? हम तो यही कहते हैं कि मोदी है तो पाकिस्तान की कब्र खुद ही है। महाराज ने बता दिया और डेफिनेटली हमारी जीत होगी। बहरहाल पाकिस्तान को हमने बता दिया है कि हिंदुस्तान क्या है। आखिर हम हिंदुस्तान हैं। अगर हम अहिंसा में यकीन रखते हैं तो हमें हिंसा का जवाब भी देना आता है। आखिर मैं हिंदुस्तान हूं, मुझ में सिकंदर डूब जाते हैं। एनडीटीवी के लिए कैमरामैन राजाराम स्वर्णकार के साथ डॉक्टर नासिर जैदी, बीकानेर। केंद्र सरकार और भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए ऑपरेशन सिंदूर स्ट्राइक का कश्मीर के मुसलमानों ने भी खुले दिल से स्वागत किया। बात की हमारे संवाददाता। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरीके से आतंकी घटना में कई भारतीय मारे गए, उसके विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों में स्ट्राइक की है और कई जो आतंकी हैं उनको सबक भी सिखाया है। मैं खड़ा हूं इस वक्त ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर में, जहां पर तमाम राज्यों से जो जायरीन है वो आते हैं और इस जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बात कर लेते हैं। मैं अब हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पूरे आर्मी को मतलब तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने स्पेशली सिर्फ दहशतवादी को ही मतलब टारगेट करके उनको ही मतलब निशाना बनाया है। वहाँ के सिविलियन किसी को अटैक नहीं किया है। तो इसी बात से मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक इंडियन हूँ और इंडियन आर्मी के निगरानी में मतलब मैं यहाँ पर लाइव कर रहा हूँ। आप कैसा देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? जी जैसा कि भाई ने कहा, यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से नक्सलवादियों को, जो कि यहाँ की सिविलियन को नहीं परेशान करते हुए, उनके मेन ऑफिस को टारगेट करते हुए बस ये बताया कि हमारे यहाँ कुछ अगर गलत होता है तो हम उसका जवाब देना आता है। इंडियन आर्मी और प्रेसिडेंट नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया काम करा है और सभी इंडियन खुश है इस बात से कि ये बहुत सही कदम लिया है। ऑपरेशन सिंदूर चलाया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारतीय सेना ने, किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव वे में देखता हूँ। ये होना चाहिए और ये जो भारत सरकार ने किया है हम उसके पूरी तरह से साथ में, और इससे भी सख्त कार्रवाई अगर कोई हो सकती है तो होनी चाहिए। हम पूरे साथ में। अजमेर की दरगाह है, पूरे भारत से अलग अलग लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तमाम
जो धर्म है, वहाँ से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। बहुत अच्छी बात है। एयर स्ट्राइक जो भी हमले होने चाहिए भारत की तरफ से, और हम लोग दुआ करते हैं गरीब नवाज हिंदुस्तान को कामयाबी अता फरमाए और जो भी हिंदुस्तान के दुश्मन है उनको ज़ेर करे। आप आए, कहाँ से आए भाई साहब? हम लोग केरला से आया हुआ। क्या नाम है आपका? सलेमान। सलेमान जी, होता है जो स्ट्राइक करी है भारतीय सेना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे? ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन ने सही किया है ये वक्त में, जो हम लोग ने वो लोग हमला किया, लाजम हम लोग भी हमला करना बनता ना, क्या आखिर हम लोग तो हिंदुस्तानी है, हम बहुत खुश है हम लोग। आप बताएं। हम लोग भी बहुत खुश है, बहुत खुशी होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, अभी तो पता चलना पड़ेगा ना ऐसा। यहाँ पर देखिए जी, हम लोग तो अगर रिवेंज नहीं करेगा तो वो लोग पता नहीं चलेगा ना आतंकवादी लोग को, तो ये सही किया। बिल्कुल। यहाँ पर देखिए जो अजमेर के जो मुसलमान हैं और अलग अलग राज्यों से आए हैं ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में, वहाँ पर जो ऑपरेशन सिंदूर है उसका खुले मन से स्वागत करते नजर आ रहे हैं और ये भी कहते नजर आ रहे हैं कि भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है उनका जो एक्शन प्लान था वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कामयाब हुआ और ऐसी आतंकी घटना ना हो, इसको लेकर पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूर था। एनडीटीवी राजस्थान, अजमेर से पवन अटारिया। उधर देर रात सीमा में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत के लोगों में अलग अलग जगहों से एक जैसा उत्साह नजर आ रहा है। लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, कुछ बुजुर्गों से क्या कहते हैं सुनते हैं। सर आप बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अब तो मानने वाला रह रहा हूँ, पहले मैं मटीली ठान गंगानगर के पास रहा करता था। कितनी उम्र आपकी? मेरी 72 साल है। तो आपने कौन कौन से युद्ध हैं वो देखे थे? एक 65 वाला और 71 वाला है, कारगिल वाला तो है ही आज। हाँ जी, ये देखिए। तो उस समय के क्या हुआ था, किस तरीके से मतलब आप लोगों ने बचाव किया, क्या था? उस टाइम में मिलिट्री थी, वो पर अच्छा सन था, वो कह रहा था ऐसे गड्ढे बनाओ पे, ठीक है जी, इसके अंदर हो, नहीं तो गोला पड़े तो आप अंदर हो जाना, जा जाए तो आप अंदर चले जाना, लाइटें बंद कर देना, रात को नहीं जलानी, दिन में ये काम करने। चार दीवारों के जो कली वगैरह रंग किए हुए थे उनको वाइट रंग थे, उनको दूसरे रंगों में तब्दील किया। परेशानियां क्या क्या आप लोगों के सामने है? जिस तरीके से जैसे गोला बारूद होता तो जैसे फायरिंग होती तो आप लोगों को पता कैसे चलता? वो तो जहाज चल रहे थे, मिलिट्री आ रही थी सेफ्टी के लिए, गांवों में तारे वगैरह बिछा रखी थी, वो कंट्रोल करते थे, बाहर गेट ना खोलो, बाहर ना निकलो, गलियों में ना रहो, अंदर हो, ऐसा था जी। और जिसने पानी लगाने जाना है किसान के लिए तो वो कहते थे ठीक है अब जाइए, ये बात है जी। और आज अगर भारत और पाकिस्तान के बीच अगर वापस वैसी कहानी बनती है तो आप लोग किस तरीके से भारतीय सेना के साथ खड़े हैं? हम तो इसके साथ ही हैं सेना के जी, ज़रूरत पड़ेगी तो हम उसके साथ ही हैं, ज़रूरत होगी तो। बिल्कुल। तो ये वो बुजुर्ग है जिन्होंने 1971 व 65 की लड़ाई देखी है, कारगिल के युद्ध देखे हैं। इनका कहना है कि अगर आज भी उन लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो वो भारतीय सेना के साथ हैं। एनडीटीवी के लिए श्री गंगानगर से प्रदीप कुमार। 26 आतंकियों के मारे जाने की खबर है ऑपरेशन सिंदूर में। एनडीटीवी से बातचीत करते हुए चश्मदीद नवीन पटेल ने क्या कुछ बताया, सुनाते हैं आपको। रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान के लाहौर के बहावलपुर और मुरीदके में एयर स्ट्राइक करके कई आतंकवादियों को मार गिरा के जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका बदला ले लिया। हमारे साथ इस समय मौजूद है पहलगाम आतंकी हमले के चश्मदीद गवाह नवीन पटेल, इनसे जानते हैं कि क्या कहना है अब इनका। सबसे पहले बताइए कि आज जो भारतीय सेना ने आतंकवादियों के जो गढ़ों पे हमला किया है, बदला लिया, क्या कहना चाहेंगे? पहले ये तो पूरा देश उसी दिन से चाह रहा था, क्योंकि जिस तरीके का कृत्य उन्होंने किया है, कईयों के सुहाग उजाड़े हैं और उस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे गलत लोगों को शरण देता है, आतंकवादियों को पनाह देता है, सामने से नहीं लड़ता, इस तरीके के अटैक करा के लगातार हम पे आक्रमण करता है और हमारे निर्दोष जो लोग जम्मू कश्मीर घूमने जाते हैं उनकी निर्मम हत्या करता है। मैं वहाँ पे था, बहुत दुखदाई घटना है और हम उसी समय से सोच रहे थे कि कब हमारे देश की सरकार, हमारे देश के आदरणीय मोदी जी और ये करें। और मुझे क्या पूरा देश चाह रहा था कि इनसे बदला लेना चाहिए, नहीं तो हमेशा इनका बल बढ़ता जाएगा और हम हमारे देश के निर्दोष नागरिकों की ये हत्या करते जाएंगे।
नहीं, जब आप वहां पे आ गए तो आपने कुछ महसूस किया हो कि यार यहाँ पे कुछ दिखा हो या कुछ संदिग्ध गतिविधियां हो, खास क्योंकि आप जिपलाइन पे गए थे और जो उसने नारे लगाए अल्लाह अकबर, जब फायर शॉट्स चालू हुए वहां पे, तो इसका कुछ आपके दिमाग में स्मृति आती है कि ऐसा कुछ हो सकता था? नहीं, वहाँ ऐसा माहौल उस टाइम पे नहीं था, या हो सकता उनकी प्री प्लान रही हो। ऐसे लोग इतने ज़्यादा ट्रेनिंग वाले रहते हैं कि आप उनको नहीं पढ़ सकते, आप उनके बारे में नहीं समझ सकते, क्योंकि वो बिल्कुल अपने चेहरे पे इन चीज़ों को नहीं आने देते। मैं जिपलाइन में गया, मेरी बात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि आपका 95 kg वेट है, तो उसी जो वीडियो मैंने देखा जो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा, उससे मेरी बात हुई थी। मगर यदि वो शामिल है तो वो इतना तेज और इतना उनने तैयारी किया था कि वो समझ में नहीं आने दिया उसने। फिर उसके बाद भेल वाले के पास गया जहाँ से मैंने भेल लिया, और वहीं से उन्होंने अटैक की शुरुआत की थी। तो वहाँ मुझे बाजू में बैठे देखे थे 2 लोग, मगर एक पल के लिए भी ये एहसास नहीं हुआ कि ऐसी कुछ घटना हो सकती, क्योंकि वहाँ माहौल ऐसा था नहीं, खुशनुमा माहौल था, सारे लोग बड़े मस्ती में मस्त थे। अच्छा, जब आप वीडियो बना रहे थे, आप मैंने देखा रील बना रहे थे आप, जब वहाँ पे गोलियां चलना शुरू हुई, तो आपका पहला मोमेंट क्या था? और वहाँ पे क्या सुरक्षा के कोई बंदोबस्त थे वहाँ पर कि खाली? और जो खासतौर पे धर्म पूछ के जो मारने वाली बात आ रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? मैं, मेरे मित्र का वीडियो शूट हो रहा था उस टाइम पे, तो जैसे ही शुरू में फायरिंग की आवाज़ आई तो मुझे लगा कि फटाके फूट रहे हैं, मगर मेरे मित्र का फेस जो था उनके तरफ था, टेररिस्टों की तरफ, तो उन्होंने कहा कि टेररिस्ट अटैक हुआ है, तो मैं एकदम से बैठ गया। उसके बाद जो जिपलाइन जहाँ एंड होती है वहाँ से गोलियों की आवाज़ आना शुरू हो गई। हम लोग जहाँ पर थे, हम थे हाइट पे, जिपलाइन के साइड में, तो वहाँ से हमें दिख रहा था, हमने देखे, मगर डर और वहाँ इतनी चीख और उसकी आवाज़ आने लगी। दूसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि धर्म पूछे या जो, तो वो हमसे करीब 150 से 200 फीट की दूरी पे थे, तो हमने आवाज़ नहीं सुने, मगर वहाँ सारे लोग ये कह रहे थे कि यहाँ पर पूछ के मारा जा रहा है, और बहुत जम से कोहराम हो गया, तो हम तो अपनी जान बचा के वहाँ से निकल गए। कितनी देर में वहाँ पे पुलिस और आर्मी ने जो है अंडर कंट्रोल किया उस सिचुएशन को? कितनी देर तक मतलब वहाँ पे जो है आतंकवादी वहाँ रहे? देखिए, वहाँ तो कोई सुरक्षा का बंदा हमें दिखा नहीं। जब हम लोग नीचे आ गए, उसके बाद वहाँ से सेना के अधिकारी वहाँ पे पहुँचे, तो कम से कम उनको 30 मिनट लगा वहाँ पहुँचने में। जब तक वो लोग शायद 15 मिनट में निकल गए। उन्होंने जो शुरुआत की थी, मैंने जो वीडियो बना रहा था वो 2:24 पे, मैंने जब वीडियो देखा तो 2:24 थे, और हम लोग नीचे पहुँचे, उसके बाद वहाँ से सेना आई ऊपर। उस टाइम पे वहाँ कोई नहीं था। सर, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने।